हेलो दोस्तों, मैं हूं कमल। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आपने जिम या दोस्तों के बीच में सुना होगा, एक दिन की चीट मील से वेट लूज पे कुछ खास फर्क नहीं पड़ता, या फिर कोई कहता है चीट डे से मेटाबॉलिज्म बूस्ट हो जाता है। लेकिन ये बातें कितनी सच है? क्या सच में चीट मील से आपकी फैट लॉस जर्नी बिगड़ सकती है? आज हम इसी पे बात करेंगे। चीट मील के लिए मिस को तोड़ेंगे और साइंस समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। अब बात करते हैं बॉडी के अंदर के चीट मील होने पर क्या होता है। पहली चीज, कैलोरी इम्पैक्ट। जब आप चीट मील लेते हो, आप ज़्यादा कैलोरी और कार्ब एक साथ कंज्यूम करते हो। इसका सीधा मतलब है कैलोरी सरप्लस, जो फैट गेन या फैट लूज स्लो डाउन की तरफ बड़ा स्टेप है। इंसुलिन, हमारे फैट स्टोरेज हार्मोन, चीट मील में स्पाइक हो जाएगा। इंसुलिन ग्लूकोज को टिश्यू में खींच लेके जा सकता है, फैट ग्लाइकोजन में डिपॉजिट कर देता है। मतलब अगर चीट मील बहुत हैवी हुआ तो एक्स्ट्रा ग्लूकोज फैट सेल में जाके स्टोर हो सकता है, क्योंकि इंसुलिन उसे प्रमोट करता है। साथ ही लेप्टिन हार्मोन भी चीट से रिएक्ट करता है। लेप्टिन एक फुलनेस हार्मोन है जो फैट सेल बनाते हैं। एक बड़ा कार्ब रिच मील लेप्टिन को टेम्परेली बढ़ा सकता है, जिससे थोड़ी देर के लिए आपको भूख कम लगेगी। एक स्टडी में देखा गया है कि चीट मील जैसे ओवरफीडिंग लेप्टिन को 30% तक बढ़ा सकता है, लगभग 24 घंटे के लिए। पर एक इम्पॉर्टेंट बात, ये लेप्टिन स्पाइक जल्दी ख़त्म हो जाता है चीट मील के बाद। कल जब आप नॉर्मल डाइट पे वापस आते हो, लेप्टिन वापस बेस लाइन पे आ जाता है। मतलब कोई लॉन्ग टर्म मेटाबॉलिक बूस्ट नहीं मिलता। इसके अलावा ग्रेलिन, हंगर हार्मोन का लेवल भी शिफ्ट होते हैं। कुछ रिसर्च कहती है कि शॉर्ट टर्म ओवर ईटिंग आपके ग्रेलिन को बढ़ा देता है, जिससे चीटिंग के बाद अगले दिन भूख ज़्यादा लग सकती है। और कोर्टिसोल जैसे स्ट्रेस हार्मोन भी चीट के बाद स्ट्रेस सिग्नल दे सकते हैं। इन सब हार्मोन चेंजेस की वजह से चीट मील के बाद आप थोड़ी भूख और क्रेविंग फील कर सकते हो। इन शॉर्ट, चीट मील के बाद आपका मेटाबॉलिज्म थोड़ा इंक्रीज हो सकता है, लेकिन ये सब कुछ बहुत शॉर्ट लिव्ड है। उसके बाद बॉडी फिर से नॉर्मल हो जाती है। अगर टोटल कैलोरी इनटेक आपके बजट से बाहर गया है तो फैट लूज स्लो होगा। अगर आप अपना डेफिशिएंट ठीक से मेंटेन करते हो, चीट के बावजूद भी कोई बड़ी दिक्कत नहीं आएगी। तो फैट लूज जर्नी में चीट मील का क्या रोल है? यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट चीज कैलोरी बैलेंस है। चीट मील खाने से अगर आप टोटली वीकली कैलोरी का ध्यान ना रखें तो फैट लूज डेफिनेटली रुक सकता है। एक बड़ा पिज़्ज़ा या बर्गर विद फ्राइज 1000+ कैलोरी एक्स्ट्रा हो सकती है। अगर ये आपके गोल से ज़्यादा है तो डायरेक्ट फैट गेन होता है। चीट मील का फिजिकल इम्पैक्ट नेग्लिजिबल है। असली नुकसान तब होता है जब चीट का एक बिंज पनिश साइकिल में बदल गया। अगर चीट के बाद गिल्ट में ओवर एक्सरसाइज या एक्सट्रीम रिस्ट्रिक्शन हो रही है तो डाइट का बैलेंस पूरी तरह बिगड़ सकता है। टाइमिंग और फ्रीक्वेंसी भी मैटर करती है। अगर आप अपनी चीट मील को स्मार्ट तरीके से शेड्यूल करते हो तो कम नुकसान होता है। अगर आपको चीट करना है तो इंटेंस वर्कआउट डे पे रखो। मतलब अगर आपने उस दिन मॉर्निंग में अच्छा वर्कआउट किया है तो रात का चीट प्रोटीन रिच हो। इससे मसल्स को फ्यूल मिलेगा और एक्स्ट्रा कार्ब्स ग्लाइकोजन में फील हो सकते हैं। दूसरा पॉइंट, फ्रीक्वेंसी पे ध्यान दो। अगर आप हर दूसरे दिन ही चीट मील चालू कर दोगे तो आपका वापस शुरुआत पे आ सकते हो। न्यूट्रिशन 80/20 रूल भी बोलते हैं। 80% समय अपनी डाइट पे स्ट्रिक्टली रहो, 20% इनडिसिप्लिन दे दो। जिम कल्चर में भी देखा गया है कि लोग अक्सर वीकेंड बिंज करते हैं, जैसे फ्राइडे नाइट पिज़्ज़ा, सैटरडे मूवी स्नैक्स या वर्कआउट के बाद रिवॉर्ड के तौर पे फास्ट फूड खाते हैं। ये सब ठीक है जब मॉडरेट है, लेकिन अगर ये हर वीकेंड बिंज शिफ्ट बन जाए तो फैट लूज और मसल्स गेन दोनों को हार्म होगा। कोई भी एक चीट मील आपके गेम बिल्कुल ख़राब नहीं कर देती, लेकिन चेन रिएक्शन बनाने पे प्रॉब्लम होती है। अब अगर चीट मील भी हो जाए तो उसका असर कैसे कम करें? कुछ घर के नुस्खे और हैबिट से आप इन चीज़ों को ठीक कर सकते हैं। हाइड्रेट रहो। सबसे पहले बहुत सारा पानी पियो। पानी आपकी बॉडी को रिफ्रेश करता है और चीट के एक्स्ट्रा सोडियम और टॉक्सिन को फ्लश करता है। सुबह उठते ही एक बड़ा ग्लास लेमन वाटर पियो। लेमन विटामिन सी से रिच होता है, जो डाइजेशन इंप्रूव करता है, मेटाबॉलिज्म को हल्का बूस्ट देता है और हाइड्रेशन बढ़ाता है। लेमन, अदरक वाली चाय या टर्मरिक चाय भी बहुत फायदेमंद है। जीरा भी एक पॉपुलर घर का नुस्खा है फैट लूज के लिए। टाइम्स कुछ आर्टिकल में लिखा गया है कि जीरा एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर है और जीरा वाटर मेटाबॉलिज्म बूस्ट करता है, डाइजेशन इंप्रूव करता है और ब्लोटिंग कम करता है। रात को थोड़ा जीरा भिगो दो। सुबह फिल्टर करके पानी पीना एक अच्छा हैबिट है, लेकिन ये अदरक डालकर और फ्लेवर इंप्रूव करके डिटॉक्स इफेक्ट बढ़ा सकते हैं। अदरक
काली मिर्च, लौंग, दालचीनी जैसे मसालों का उपयोग करो। ये सब आपकी हेल्प कर सकते हैं। थोड़ी सी हल्दी और काली मिर्च मिला के गर्म दूध या हींग चाय डाइजेशन को सूद करती है। तुलसी की चाय इम्यूनिटी बूस्ट करती है। ये सब ऐसे आयुर्वेदिक के नुस्खे हैं जो चीट के बाद डाइजेशन और मेटाबॉलिज्म को ठीक रखने में हेल्प करते हैं। चीट के बाद 12 से 18 घंटे का फास्ट लेना मेटाबॉलिज्म रिपोर्ट को हेल्प कर सकता है। मदद आज चीट मील हुआ तो अगले दिन 2 से 3 खाने स्किप करके 12 से 18 घंटे फास्टिंग रखना। जैसे ब्रेकफास्ट स्किप करके ब्रंच करें से थोड़ा मेटाबॉलिज्म रेस्ट हो सकता है, लेकिन 24 घंटे का एक्सट्रीम फास्ट या बहुत लो कैलोरी डाइट अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि उससे बॉडी में स्ट्रेस और कोर्टिसोल बढ़ सकता है। अगले दिन से अपना यूजुअल कैलोरी डेफिशिएंट प्लान वापस शुरू करो और दिन भर का खाना फाइबर प्रोटीन ज्यादा रखो। चीट के अगले कुछ दिन बैलेंस डाइट पे ध्यान दो। एक्स्ट्रा प्रोटीन, सब्जियां और फाइबर इंक्लूड करो जिससे ओवर ईटिंग कंट्रोल हो जाए। कुछ दिन कैलोरी ट्रैक करके इंश्योर करो कि आप अपने टारगेट डेफिशिएंट पे वापस आ रहे हो। इन रेमेडी से आप चीट के शॉर्ट टर्म असर को कम कर सकते हो। हाइड्रेट, एंटीऑक्सीडेंट और हल्की एक्टिविटी से बॉडी नॉर्मल हो जाए। तो आखिर में हमने देखा कि चीट मील से मेटाबॉलिज्म बूस्ट होता है वाली बात ज़्यादा मिथ में है। एक सिंगल चीट का लॉन्ग टर्म इफेक्ट लगभग कुछ नहीं होता, पर चीट मील अगर अनकंट्रोल हो या कंट्रोल से बाहर हो जाए तो फैट लूज स्लो हो सकता है, क्योंकि एक्स्ट्रा कैलोरी खर्चा नहीं होगी। जिम एक्सपर्ट कहते हैं कि अक्सर चीट करना है तो प्लानिंग के साथ करो। जैसे एक इंटेंस वर्कआउट के दिन चीट करो, 80/20 रूल फॉलो करो और सबसे ज़रूरी चीट मील को पनिश ना बनाओ। चीट मील को गिल्ट फ्री ट्रीट समझो और आगे अपनी डाइट को नॉर्मल वापस लाओ। याद रखिए, चीट मील गेम नहीं खराब कर सकती अगर आप उसका सही तरीका यूज़ किया जाए। एक आर्टिकल में लिखा है कि अगर आप चीट मील को साइकोलॉजी प्रेशर हटाकर उसे एक प्लान की तरह समझो तो ये आपकी डाइट का हिस्सा बन सकती है बिना मेजर नुकसान के। कि ये है कि डिसिप्लिन पूरा हफ्ता बना रहे। चीट जब भी हो तो 1-2 मील्स तक सीमित रहे और बाकी दिन अपना कैलोरी गोल्स में रहो। आज की वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो, आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना ना भूले, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।